चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो आज का हमारा पेपर है इम्तियाज़ शाहिद के पास पेपर वाली बुक एडिशन 109 में। ये पेपर नंबर 227 है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पेपर हुआ है पीरा डिपार्टमेंट के अंदर, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर। आज हम लोग इसका मैथ पोर्शन सॉल्व करने लगे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सोल्यूशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 216। 216 के क्यूब रूट का सोल्यूशन क्या है। तो हम लोग देखते हैं जी, ऑप्शंस के ज़रिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग 6 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या बनता है। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216। तो 6 का क्यूब हमारे पास कितना बनता है 216, यानी कि 216 इस क्यूब ऑफ 6। तो अगर हम इसका कट देंगे तो हमारे पास जवाब क्या बनेगा, हमारे पास 6 बनेगा। अगला सवाल है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6 8 फ्राम एक्स एक्सिस। हम लोग एक्सिस ले लेते हैं जी। ये हमारे पास इसमें पॉइंट्स हैं जी। चलें जी, तो हमारे पास पॉइंट्स हैं जी। हमारे एक पॉइंट है जी -6 इंटू 8। जब पॉइंट दिया होता है तो उसमें पहला एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी हमारे पास होती है वाई की वैल्यू। तो एक्स है -6, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स में -6 है और वाई में हमारे पास है प्लस का 8। तो ये यहाँ पे जाके कहीं पॉइंट बन रहा है, ये यहाँ इस जगह पे करके। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे सिंपल है कि जो वाई की मेजरमेंट होगी, जो वाई की वैल्यू होगी, वही इसका डिस्टेंस है, क्योंकि ये हमारे पास जा रहा है एक्स एक्सिस, ये सारा एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला उतना ही होगा जितनी इसकी वाई की वैल्यू है। तो वाई की वैल्यू इसमें कितनी है 8, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या बनेगा 8। अगला सवाल है हमारे पास, इफ़ एक इक्वेशन दी हुई है तो इसका गिवन सोल्यूशन क्या है। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 3y प्लस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय एक्स प्लस वाई। तो वी नाउ डैट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा जी, हमारे पास 3x प्लस 3y प्लस बाय एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई से कट जाएगा, तो हमारे पास बनेगा 3x प्लस 3y प्लस एक्स माइनस वाई। तो 3x और x हो जाएगा हमारे पास 4x, और प्लस 3y और माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 2y। तो आंसर इसका होगा 4x प्लस 2y। तो ये इसका आंसर है जी 4x प्लस 2y। नेक्स्ट जी हमारे पास फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, द वैल्यू ऑफ f फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल टू। तो ये लॉजिक का सवाल है, हमारे पास लॉजिकल सा क्वेश्चन है। तो इफ़ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो सेम वे f इंटू -1 भी किसके बराबर होगा, फंक्शन ऑफ -1 भी -1 के बराबर होगा। तो अब हमारे पास कंडीशन है f इंटू -1। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने मालूम कर, तो वैल्यू पुट करते हैं f इंटू -1 की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास -1 ही है, तो ये क्या आ जाएगा -1। तो इसका आंसर बनता है a -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सर्कमफ्रेंस इफ रेडियस इज इक्वल टू r। एक सर्कल है हमारे पास, हम शेप्स में जाएंगे, इधर शेप्स में जाके सर्कल ले लेते हैं समझने के लिए। ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है, इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस जो रेडियस है वो हमारे पास है 8। हमने मालूम क्या करना है, इसका सर्कमफ्रेंस, ये चीज़ सर्कमफ्रेंस मालूम करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। तो 2π की वैल्यू आपको पता है जी 22/7 होती है, और r हमारे पास है जी 8। तो इसको लिखें जी 2 ज़रा, अच्छा पाई को 22/7 जो होता है ये 3.14 भी होता है, तो इसकी वैल्यू 3.14 ले लेते हैं हम लोग इंटू 8। तो ये हमारे पास बन जाएगी जी, इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 ज़रा 8 16 ज़रा 3.14। तो यहीं पे हम लोग कैलकुलेटर भी ले लेते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। तो अब हम लोगों ने करना क्या है जी, मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ को, 16 इंटू 3.14
तो आंसर आता है हमारे पास 50.24। तो ये इसका आंसर आता है जी 50.24। तो ये हमारे पास 50.2 इज़ द आंसर। अगला सवाल है जी हमारे पास, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमेशा जब भी हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो इसका जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अगला सवाल है जी, वर्कर मेक्स अ बास्केट इन 2/3 आवर्स इफ़ ही वर्क्स फॉर 15/2 आवर्स। तो एक वर्कर है हमारे पास, उसकी स्पीड ये है कि वो 2/3 घंटे में एक बास्केट बनाता है। तो अगर वो काम करे 15/2 आवर्स में, तो हमारे पास कितनी बास्केट्स बनेंगी। तो हमारे पास ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, रेशो का क्वेश्चन। हम लोग इसको रेशो के तरीके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वर्कर को हमारे पास बास्केट्स इनटू टाइम, तो बास्केट हमारे पास बनती है, एक टाइम लगता है 2/3 आवर्स। तो नेक्स्ट कितनी बास्केट्स बनेंगी इसको ज़रा हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट बास्केट बनेंगी एक्स, और टाइम हमारे पास कितना होगा 15/2। तो सब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन है जी 2/3 एक्स इज इक्वल टू 15/2। तो एक्स इज इक्वल टू 15/2 इंटू 3/2। तो ये हमारे पास बनेगा 45/4। ये 45/4 बनेगा, और जिसका आंसर बनेगा हमारे पास 11.25। सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, बनता है 45/4। तो ये ऑप्शन में गलती है यहाँ पे, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। अगला हमारे पास फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ अ गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास 12 इंटू 68/30 इंटू एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 12x इज इक्वल टू 68 इंटू 30। तो x इज इक्वल टू 68 इंटू 30, 68 इंटू 30 60, ये हमारे पास 68 था, बाय 12। तो x इज इक्वल टू 68 इंटू 30 बाय 12। दोबारा लिख लेते हैं जी, 3 10 30 और 4 3 12। इसको अब हम लोग डिवाइड करते हैं जी, 4 1 4, 4 1 4, 2 बचेंगे, 7 4 28। तो x इज इक्वल टू 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170। तो ये इसका आंसर है जी 170। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज के पेपर का, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days वाइल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। तो इसको हम लोग ज़रा इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन दी गई होती है कि एक बंदे का वर्क इतने दिनों में कंप्लीट होता है, दो बंदे मिलकर इतने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि 1 day वर्क ऑफ ए किसके बराबर है। 1 day वर्क ऑफ ए का एक दिन का कितना काम है, क्योंकि वो 10 दिनों में मुकम्मल करता है, तो एक दिन में ऑटोमेटिकली वो 1/10 हिस्सा मुकम्मल करेगा। तो वो होगा हमारे पास 1/10। तो 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एक दिन का कितना बनेगा, क्योंकि ए और बी जब दोनों मिल के काम करते हैं तो फिर वो कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में, उनका बनेगा 1/12। तो अगर हम ए और बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम निकालें तो हमारे पास बाकी बी का काम बच जाएगा। तो हमारे पास जो ए बटा बी, तो वर्क ऑफ बी वो बराबर है 1 day वर्क ऑफ ए बी माइनस 1 day वर्क ऑफ ए। तो हमारे पास 1 day वर्क ऑफ ए बी है 1/12, उसमें से माइनस करेंगे 1/10। तो एलसीएम ले हमारे पास, तो इसका एलसीएम बन जाएगा 60। तो 12 5 60, 5 1 5, माइनस 10 6 60, माइनस 6, ये बनेगा -1/60। इसलिए क्योंकि ये काम कम कर रहा है, उसके लिए माइनस जो है ना हमारे पास, आपने माइनस को इग्नोर कर देना। आपने ये देखना है कि 1/60 हिस्सा काम करता है एक दिन के अंदर। तो ये कितने दिनों में जाके फिर कंप्लीट करेगा, ये 60 दिनों में जाके कंप्लीट करेगा। तो यहीं पे आप सिचुएशन में भी देख सकते हैं, क्योंकि अब ए अकेला जो है ना वो 10 दिनों में काम कर रहा है, तो जब बी उसके साथ मिलता है तो 12 दिनों में काम करता है। तो यानी कि वो काम को मजीद कम कर देते हैं इस तरीके से। मतलब ये क्वेश्चन में आपने इसको इग्नोर कर देना माइनस को, इसका आंसर हमारे पास बनता है 60 days।